गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को। आजिए, आज अभी अभी पहुंचा हूं मैं थोड़ा सा, और आज ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया मुझे आज ऑफिस में। अभी आया हूं, आज 8 बजे से छुट्टी थी बैच की। जी बिल्कुल बेटा, आज 8 बजे वाले बैच की छुट्टी थी आज। आइए, गुड मॉर्निंग आप सभी को भाई। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार। मेरी तरफ से भी आप सभी को ढेर सारा प्यार और नमस्कार। नमस्कार मेरे भाई। आइए, हो गई है क्लास लाइव। अब जल्दी जल्दी करते हैं अपनी कहानी की शुरुआत। फिर दोस्त, आज हमने जो है कंडीशनल्स के मिक्स्ड आपके कॉन्सेप्ट्स करने थे। अगर मैं लास्ट क्लास की बात करता हूं तो मैं एक बार ओपन कर लेता हूं उस फाइल को। हो गई ना लाइव? चलिए जी, आज ये नमस्कार नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार। हो गई है लाइव क्लास? आप एक बार बताइए फटाफट। आओ सभी की सभी आओ। आज हम जो अगर बातचीत करें मेरे दोस्त लास्ट क्लास की, तो इसमें हमने कंडीशनल्स जो है स्टार्ट किया था। वहीं से मैंने आपकी शीट ओपन करी है। कंडीशनल्स लास्ट सेशन में हमने सीखा था कि कंडीशनल्स टाइप का होता है फैक्ट, कंडीशन, प्रेजेंट इमेजिनेशन और पास्ट इमेजिनेशन दिखाने का काम करता है। अभी अभी हमने क्या किया कि इन सब सेगमेंट को अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया, और मैंने कहा था अगले सेशन में हम मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे पाजी। मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से सुनिए, आज की क्लास यहां से हमारी स्टार्ट होगी। ठीक है? नमस्कार बेटा, नमस्कार। बहरे जी, आओ मेरे दोस्त। सर, मिक्स कॉन्सेप्ट्स में क्या है? मिक्स कॉन्सेप्ट्स का मतलब है कि एरर आप कैसे निकालेंगे। अब तक आपने देखे एरर इंडिविजुअल लेवल पे कि फैक्ट पर बेस्ड एरर कैसे आएगा, कंडीशन पर कैसे आएगा, प्रेजेंट इमेजिनेशन पे कैसे आएगा और पास्ट इमेजिनेशन पे कैसे आएगा। मिक्स कॉन्सेप्ट्स में आज के सेशन में हम इन चीजों को जानेंगे। ठीक है? मिक्स कॉन्सेप्ट में आज हम इन चीजों को जानेंगे कि ये सारी की सारी चीजें, सारी की सारी चीजें ठीक है, मिक्स, अगर सारे फैक्ट्स को अगर मैं कवर कर दूं, कोई फैक्ट को मिक्स कर दूं कंडीशनल में, ठीक है, बाकी अदर इमेजिनेशन में, तो कैसे हम उसको टैकल करेंगे। देखो, पहला कॉन्सेप्ट भैया हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों जगह पैरेलल चीजें होनी चाहिए। मतलब अगर आप कंडीशन लिख रहे हो तो कंडीशन होनी चाहिए, अगर प्रेजेंट इमेजिनेशन लिख रहे हो तो प्रेजेंट इमेजिनेशन होनी चाहिए, पास्ट इमेजिनेशन लिख रहे हो तो पास्ट इमेजिनेशन होनी चाहिए। तो जरा बात को समझने की कोशिश करना। देखना, यहां लिखना है आपने ऐसे, अगर कोई फैक्ट है तो फैक्ट, कोई कंडीशन है तो कंडीशन, कोई प्रेजेंट इमेजिनेशन है तो प्रेजेंट इमेजिनेशन, और मेरे दोस्त कोई पास्ट इमेजिनेशन है तो पास्ट इमेजिनेशन होगा। आप इसको मिक्स करने की कोशिश ना करें मेरे भाई, इनको मिक्स मत करना। ये नहीं हो सकता ना, आधी बात आप प्रेजेंट में बोल दें, ठीक है, और आधी बात आप पास्ट में बोल दें, नॉनसेंस हो जाएगा। कैसे? देखना जरा, बातों को समझिएगा। पहला एग्जांपल मैंने बोला, इफ ही
वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, तो लास्ट क्लास का एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं ये, तो आप ये बोलोगे ही विल सक्सीड, लेकिन पेपर में दे दे वो ही वुड सक्सीड। अब लॉजिक गड़बड़, अगर वो मेहनत करता है तो वो सफल हो जाएगा, लेकिन आपने यहां देखा यार, अगर वो मेहनत करता है, ठीक है, अगर वो मेहनत करता है वो सफल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आती है सर, लेकिन ये तो आधी अधूरी बात हो गई। कैसे? आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे कि इफ ही वर्क्स हार्ड, यहां तो ये कंडीशन दिखा रहा है सर, और वुड सक्सीड अगर मैं देखूं तो ये प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखा रहा है सर, क्योंकि अगर ही वुड सक्सीड वो सफल हो जाएगा। तो गड़बड़ क्या हुई? या तो आप एक काम करो बेटा, वुड को काट के विल करो, या आप क्या करो, वर्क्स को काट के वर्कड कर दो। लेकिन वर्क्स को काट के अगर मैं वर्कड करूंगा तो आप सीधी साधी जो एक कंडीशन से बात चालू हुई थी, आप उसे प्रेजेंट इमेजिनेशन में बदल दोगे बेटा, जो कि नॉनसेंस हो। इसीलिए जब एग्जाम में आपको दिख रही है कि भाई ये तो कंडीशन है, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है तो ये तो कंडीशन है, और कंडीशन का रिजल्ट कभी भी प्रेजेंट इमेजिनेशन नहीं आता, वो फ्यूचर रिलेटेड आएगा, तो यहां पर आप विल लगा दोगे। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। मैं आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि दो चीजों को जब मिक्स करेगा तो उसको आपको ध्यान में रखना है। क्या तो बच्चा कहता है सर इसकी वजह से उसको ना बदल दो, आपको मीनिंग देखना है भैया, वो कंडीशन में बात करने की कोशिश कर, इमेजिनेशन में कर रहा होता तो देखते। जैसे बेटा ध्यान से सुनना, मैंने बोला इफ ही हैड, इफ ही हैड, ठीक है, मनी, अगर उसके पास पैसा, ही विल बाय अ न्यू हाउस, तो वो एक नया घर ले लेगा। अब यहां पर फिर से वही कहानी, ये इफ के साथ हुई है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज, तो मेरे भाई ये सिंपल है कि ये प्रेजेंट इमेजिनेशन हुई। और अगर मैं यहां विल बाय देखता हूं तो ये कहता है सर ये तो फ्यूचर दिखा रहा है, वो गाड़ी ले लेगा। अरे गाड़ी कैसे ले लेगा, पैसा तो है ही नहीं उसके पास। तो अब आपको फिर से अपना दिमाग दौड़ाना है, ये रट्टा नहीं मारना है कि इसकी वजह से इसको बदल देंगे, इसकी वजह से उसको बदल देंगे। पूरे मीनिंग को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आपने पढ़ा सर इफ ही हैड मनी, अगर उसके पास पैसा हो, ही विल बाय, अरे वो नया घर ले लेगा। नया घर कैसे ले लेगा सर फ्यूचर में, पैसा तो है ही नहीं। तो आप तो यहां बात कर रहे हो प्रेजेंट इमेजिनेशन की, आप तो यहां बात कर रहे हो प्रेजेंट इमेजिनेशन की। प्रेजेंट इमेजिनेशन है बेटा, क्योंकि इफ के साथ सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब उस इंसान के पास पैसा है नहीं। जब पैसा है तो घर कहां से ले लेगा सर वो। तो हमें यहीं पे गलती निकालना होगा, वुड। तो आप ये कहोगे सर ये तो आसान हो गया ना, फिर पहले वाले की वजह से दूसरे वाला बदलते रहेंगे। नहीं 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 बेटा, आपको पहले चेक करना है क्या इसमें कोई गड़बड़ है, नहीं है, क्या इसमें कोई गड़बड़ है, नहीं है। फिर देखो ओवरऑल मीनिंग क्या देना चाह रहा है एग्जामिनर। आपने बोला सर वुड करना पड़ेगा, क्या इसमें कोई गड़बड़ है, नहीं है, क्या इसमें कोई गड़बड़ है, नहीं है। लेकिन फिर ओवरऑल क्या है, कंडीशन, कंडीशन है तो सर फिर वुड को काट के बिल करना पड़ेगा। तो आपको इंडिविजुअल लेवल पे देखना पहले, गलत है ऐसे ही। तो आपने इतना देखा सही है, इतना देखा सही है, अब क्या गड़बड़ है, ये गड़बड़। इसलिए एक एक एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं। अब आगे देखो बेटा, अगर मैं ये कह दूं, ठीक है, इफ शी हैड कम ऑन टाइम, हैड कम, मतलब बेटा मैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहा हूं। इफ शी हैड कम ऑन टाइम, हा, शी कुड मीट माई बेस्ट फ्रेंड। अब मेरे दोस्त क्या हुआ सर, इफ शी हैड कम ऑन टाइम, अगर वो समय पर आई होती,
बेटा ये वापसी सर आ गए थे, तो मैंने बोला इफ शी हैड कम ऑन टाइम शी कुड मीट, तो बहुत से बच्चों ने करेक्ट इसका आंसर भी कर दिया। दिक्कत पता है क्या हुई बेटा, दिक्कत क्या हुई, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनिए, कि अगर हम इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिख रहे हैं, अगर हम इफ के साथ मेरे दोस्त हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिख रहे हैं, तो समस्या ये हुई सर ये तो पास्ट इमेजिनेशन है, ये तो पास्ट इमेजिनेशन है मेरे दोस्त। पास्ट इमेजिनेशन में क्या हुआ, अगर वो समय पर आ गई होती, मतलब वो आई नहीं बेटा समय पर, शी कुड मीट माई बेस्ट फ्रेंड, तो वो मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिल सकती है। लेकिन बेटा कुड के बाद अगर मीट लिखा है तो ये प्रेजेंट इमेजिनेशन की एक निशानी है स्ट्रक्चर में। लेकिन हम बात करें तो बात तो ये बेटा पास्ट से रिलेटेड है। अब आप सोचो, क्या सर यहां शी केम कर दूं, अगर मैं केम करूंगा तो प्रेजेंट इमेजिनेशन बना लूंगा, सो सर कुड मीट तो फिर सही हो जाएगा। बेटा आप एक पास्ट की बात को प्रेजेंट में चेंज कर दोगे, क्या लॉजिकल है ये चीज? नहीं। तो वो बाद की बात कर रहा है, बाद की कर रहा है, तो बेटा आपको यहां चेंज करना होगा। कुड हैव थर्ड फॉर्म क्या आएगा भाई, लास्ट क्लास में सीखा था ना, कुड हैव मेट। इस तरीके से पेपर में आपके एग्जामिनर जो है आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ये एक बेस बनाया। क्या सीखा है, जो इस पहले कॉन्सेप्ट में मैंने क्या सिखाया आपको, कोई भी फैक्ट, कोई भी कंडीशन, कोई भी प्रेजेंट इमेजिनेशन और कोई भी पास्ट इमेजिनेशन है, तो अपनी तरफ से अपना ज्ञान लाकर उसकी रूट सेंस को ना हिलाए। ये देखो बेटा वहां क्या लॉजिकल इंप्रूवमेंट होना चाहिए, वो लॉजिकल इंप्रूवमेंट का। लेकिन वो लॉजिकल, अभी बहुत से एग्जांपल बढ़ाऊंगा मैं, देखना। वो लॉजिकल इंप्रूवमेंट करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि बेटा क्या इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ है, नहीं है सर। क्या इसमें कोई गड़बड़ है, नहीं है सर। इसकी वजह से इसमें गड़बड़ है, दोनों को मैच करने के लिए मुझे चेंज करने पड़ रहे हैं भैया। देख रहे हो बेटा, ऐसा नहीं है कि कुड मीट गलत है, इतना तो सही है कुड मीट, लेकिन ये बात इसके साथ जुड़ के सही नहीं है सर। तो जोड़ के कैसे सही होगी, आपको पहले इंडिविजुअल चेक करना है, वरना आप कंफ्यूज कर सकते हैं। कैसे, अब देखो अगले एग्जांपल्स में मैं क्या करने वाला हूं। ठीक है, अगले एग्जांपल में मैं क्या करने वाला हूं, अगला एग्जांपल अगली स्क्रीन पे लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, यहां मैंने अगले एग्जांपल में जान पूछ के गलती की कि भाई देखो, if they will come here, हाँ, if they will come here, देखिएगा, I will give them some money, अगर वे यहां आते हैं तो मैं उन्हें कुछ पैसे दे दूंगा, अगर वे यहां आते हैं तो मैं उन्हें कुछ पैसे दे दूंगा। तो बेटा अब मैं ये नहीं करूंगा कि मैं इसको इससे मैच करके देखो, पहले देखो ना, पहली गलती हो गई। क्यों, इफ दे विल कम हियर, ये तो कंडीशन है सर, और कंडीशन में विल नहीं आएगा, ते के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा, इफ दे कम हियर आई विल गिव देम सम मनी, तो कंडीशन मैच हो रही है। तो बेटा इसका इंप्रूवमेंट आप क्या चुनोगे, विल हटा दोगे, कम चुन लो। लेकिन देखना, आप कहानी देखना, लेकिन अगर मैं ये कर दूं, इफ शी हैव मनी, if she have money she would buy a new car। ठीक है, मेरा देखना मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं बेटा, इंप्रूवमेंट भी तो बताना है ना मुझे। इफ शी हैव मनी शी विल हेल्प यू। ये मैंने दो चीजें दी, देखो दोनों को इंप्रूवमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। आपने बोला इफ शी हैव मनी, गलत है सर, शी के साथ हैव आता ही नहीं, गलत तो है, यही गलती मिल गई ना, तो एरर यही होगा। इंप्रूवमेंट क्या करोगे आप, आगे देखो, शी वुड बाय अ न्यू कार। अब आपको यहां से देखना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट चेक करने के लिए बेटा देखो, एरर तो निकालने सीख लिया ना आपने भाई, जो मीनिंग है उस हिसाब से एरर बना दिया। प्रेजेंट की जरूरत है प्रेजेंट, कंडीशन की जरूरत है कंडीशन, प्रेजेंट इमेजिनेशन की जरूरत है प्रेजेंट इमेजिनेशन, पास्ट इमेजिनेशन की जरूरत है पास्ट इमेजिनेशन। लेकिन मेरे दोस्त आपको यहां देखना है, आपने यहां देखना क्या है सर, इफ दी विल कम, कंडीशन में विल तो नहीं आता, तो इंप्रूवमेंट देखो, कंडीशन है सर, कंडीशन में विल नहीं, तो सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन यहां मैं क्या इंप्रूवमेंट करूं, उसका हैज करूं, क्या क्या करूं सर, देखना पड़ेगा। वुड बाय है सर, वो प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात कर रहा है, अगर प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात कर रहा है तो उसका इंप्रूवमेंट आप हैड चुनोगे बेटा, ताकि वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब चुनी जा सके प्रेजेंट इमेजिनेशन। मतलब इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको इस तरीके से देखना है। फिर आप क्या करोगे बेटा, इफ शी हैव मनी शी विल हेल्प यू। अब विल हेल्प सर, ये तो कंडीशन है, तो कंडीशन है तो सी के साथ हैव नहीं, क्या हैड नहीं सर, प्रेजेंट हैज, इफ शी हैज मनी,
सिंगुलर वर्ब। आपको ये ट्रीटमेंट देखना, इसलिए सेम चीज का इंप्रूवमेंट क्या होगा वो आपको सोचना पड़ेगा, तो इसका इफेक्ट देखना पड़ेगा फिर ओवरऑल। इंप्रूवमेंट और एरर में ये फर्क होता है। इसलिए एरर जब आप बनाते हो तो एरर, हर एरर को ऐसे बनाओ कि उसका इंप्रूवमेंट भी क्या होगा ये लिखो। इसलिए कभी हम ये थोड़ा ना करते हैं ये गलत है आगे बढ़ो, नहीं भाई गलत है तो आएगा क्या, उसकी जगह आएगा क्या। तो क्या सीखने को मिला, सर इसमें गलती है कट गया, इंप्रूवमेंट क्या होगा, केम कर दूं, यहां केम क्यों करोगे सर, कंडीशन में तो कम होगा। अच्छा इंप्रूवमेंट हैज कर दूं, हैज क्यों करोगे सर, प्रेजेंट इमेजिनेशन है, हैड होगा, सेकंड फॉर्म आएगी। इस तरीके से आपने इसको देख लिया बेटा, ठीक है। एक ये ध्यान रखिएगा। अब ये बात थी जो पहले कॉन्सेप्ट में समझाई, तो पहले कॉन्सेप्ट में क्या समझाया मैंने, फैक्ट को फैक्ट रहने दो, कंडीशन को कंडीशन रहने दो, प्रेजेंट इमेजिनेशन को प्रेजेंट इमेजिनेशन रहने दो, पास्ट इमेजिनेशन को पास्ट इमेजिनेशन रहने दो। भैया उंगलीबाजी मत करो, ठीक है बेटा, उंगलीबाजी मत करो, नॉनसेंस। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना, अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसी बात पे चाय पिएंगे, चाय पियोगे नहीं ना, चलिए मेरे दोस्त ध्यान से सीखिए। अगर मेरे भाई आप कोई भी ऐसी चीज लिखते हो जो रियल लाइफ में हो भी सकती है और जो रियल लाइफ में नहीं भी हो सकती, मतलब देखो मैं उसे बोलता हूं रियल भी हो सकती है, अनरियल भी हो सकती है, या इमेजिनेशन भी हो सकती है। वो चीज इमेजिनेशन भी हो सकती है और वो चीज रियल भी हो सकती है कि नहीं बेटा, हाँ वो चीज रियल भी हो सकती है, वो चीज अनरियल भी हो सकती है, इसका मतलब वो चीज इमेजिनेशन भी हो सकती है। तो बेटा आप इसे तीनों कैटेगरी में लिख पाओगे, मतलब आप इसे दोनों कैटेगरी में बना पाओगे। कैसे बना पाओगे, आप इसे कंडीशन में भी बोल पाओगे, आप इसे प्रेजेंट इमेजिनेशन में भी बोल पाओगे, आपने बोला ओके सर, और आप इसे पास्ट इमेजिनेशन में भी बोल पाओगे। देखना आज आपको एक जादू दिखाता हूं मेरे भाई। भाई कंडीशन में भी, प्रेजेंट इमेजिनेशन में क्या होगी बेटा, सेकंड फॉर्म, पास्ट इमेजिनेशन में क्या होगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ये चीज, ठीक है। अब तीनों में बोल पाओगे। इसका मतलब क्या होता है, काश ऐसा हो जाए, इसका मतलब काश ऐसा हो गया होता, मतलब जो हो सकता था हो ना सका। बेटा पास्ट इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है, जो हो सकता था परंतु हो ना सका, याद आया। ये मतलब होता है ना इसका। इसका मतलब क्या होता है, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, काश मैं भगवान बन जाऊं, ठीक है, काश मेरे पास पैसा आ जाए, काश ऐसा हो जाए, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो ये चीज है, कंडीशन तो आप जानते हो। सर ये क्यों पढ़ा रही हो, ये तो बताया था आपने, देखना मैं क्या बता। अब मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूं बेटा एक इसके साथ, वो चीज जो 100% अनरियल रहेगी, 100% अनरियल रहेगी, कभी भी हो नहीं सकती जिंदगी में, वैसा कभी हो ही नहीं सकता सर। 100% अनरियल रहेगी, रियल नहीं होगी, रियल नहीं होगी। भैया ये क्या है, 100% अनरियल, यहां क्या था, अनरियल भी हो सकती है रियल भी हो सकती है, ये रियल नहीं होगी। सर मतलब नहीं समझ आ रहा, मैं बताता हूं बेटा, देखो काश उसके पास पैसा हो, काश उसके पास पैसा आ गया होता, दोनों सही है बेटा। पैसा आ गया होता मतलब आ तो सकता था, आ नहीं पाया। अच्छा एक बात बताओ, कोई ये बोले काश मैं भगवान हूं, ठीक है, काश मैं भगवान बन गया होता है, भगवान तो बन ही नहीं सकता कोई, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि बेटा जो हो सकता था परंतु हो ना सका वो पास्ट इमेजिनेशन है, क्योंकि पास्ट इमेजिनेशन में आप पास्ट रिग्रेट दिखाते हो। अरे कोई कैसा बोल सकता है काश मैं भगवान समय रहते बन गया होता, पागल हो गए हो। काश मैं समय पर आ गया होता, सही है, आ सकता था आ ना सका, जो हो सकता था हो ना सका। काश मैं डॉक्टर बन गया होता, काश मैंने मेहनत कर ली होती, काश मैं उससे मिल लिया होता, काश मेरे पास पैसे आ गए होते, ठीक है। लेकिन कोई ये बोलेगा काश मैं पक्षी बन गया होता, ये बोल सकते हो काश मैं पक्षी बन जाऊं,
बन गया होता, क्योंकि पास्ट इमेजिनेशन का मतलब होता है जो हो सकता था परंतु हो ना सका, लेकिन पक्षी तो कोई बन ही नहीं सकता था। इसीलिए क्या होता है बेटा, ऐसी बातें जो 100% सिर्फ और सिर्फ अनरियल होंगी, ऐसी बातें सिर्फ प्रेजेंट इमेजिनेशन में बोली जाएंगी, रिलेटेड टू प्रेजेंट बोली जाएगी, प्रेजेंट इमेजिनेशन में बोली जाएगी, रिलेटेड टू प्रेजेंट बोली जाएगी, सेकंड फॉर्म से बोली जाएगी। इन बातों के लिए कभी भी आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म मत लगाना, मतलब पास्ट इमेजिनेशन मत लगाना, क्योंकि पास्ट इमेजिनेशन का मतलब होता है बेटा वो जो हो सकता था परंतु हो ना सका। अरे मेरे बच्चे, ये हो ही नहीं सकता था, ये कैसे हो जाता, पक्षी कैसे कोई बन जाता, राजा कोई कैसे बन जाता, भगवान कोई कैसे बन जाता, एरोप्लेन कैसे कोई बन जाता, काश मैं समय पर एरोप्लेन बन गया होता। पागल हो गए, कैसे बन जाओगे आप एरोप्लेन? कोई बोलेगा ऐसी बात, काश मैं समय पर एरोप्लेन बन गया होता? अरे नहीं। अब इस पर बेस्ड एरर बनवाऊंगा अपने बच्चों से, इसलिए मैंने कहा ना मिक्स चीजें हैं, देख लो बेटा, मिक्स लड़ाइयां लड़ रहे हैं, मिक्स लड़ाइयां लड़ रहे हैं। तो आपने क्या बोला, हाँ सर ये चीजें अब पल्ले पड़ रही हैं। देखो बेटा, अब बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी। समझाता हूं अपने बच्चे को, ठीक है, समझाता हूं। तो आया ना, ये आया, समझाता हूं। देखो बेटा, अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है, डन है। काश मैं अपने फेवरेट टीचर से मिलूं, ये बोल दो, या फेवरेट सेलिब्रिटी से मिलूं, ऐसा आप बोलो, ठीक है। काश ऐसा हो जाए, मतलब आप ऐसा बोलो, ठीक है। लेकिन बेटा ऐसा रियल लाइफ में हो भी तो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो इसे आप दोनों में बोल पाओगे, इसे आप दोनों में बोल पाओगे। अब जरा मैं आपको एग्जांपल लिखवाता हूं, देखो, मैंने बोला आई विश, काश, आई विश ही केम ऑन टाइम, काश वो समय पर आ जाए, मतलब अभी तक आया नहीं है बेटा वो। इस बात का मतलब क्या हुआ, काश वो समय पर आ जाए, समय पर आ जाए मतलब अभी, काश वो समय पर आ जाए यार। चांसेस कम लग रहे हैं आपको, है ना, यार लेट हो रहा है, काश वो समय पर आ जाए, काश मैच चालू समय पर हो जाए, मतलब अभी मैच तो हुआ ही नहीं है, और चांसेस लग रहे हैं काश बारिश रुक जाए, बारिश अभी हो ही रही है, ये चीज है बेटा, काश वो समय पर आ जाए। तो आई विश ही केम ऑन टाइम, आई विश ही केम ऑन टाइम, काश वो समय पर आ जाए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अभी वो आया है समय पर? नहीं सर, अभी तो देख रहे हैं, काश वो समय पर आ जाए, अभी तो देख रहे हैं। अच्छा पाजी, अगर मैं इसे बोल दूं काश वो समय पर आ गया होता, अगर मैं बोलूं, बिल्कुल सही है, आई विश, लेकिन अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, आई विश ही हैड कम ऑन टाइम, काश वो समय पर आ गया होता, ठीक है। तो ये पास्ट इमेजिनेशन है, तो इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग होगा बेटा, काश वो समय पर आ गया होता, मतलब आ तो सकता था, किसी कारणवश आ ना सका, कुछ भी रहा हो बेटा, मतलब सर आ तो सकता था, किसी कारणवश आ ना सका, काश वो समय पर आ गया, आ तो सकता था, किसी कारणवश आ ना सका, बोलते हो ना। आपने बोले ठीक है, लेकिन अब मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिख रहा हूं, आई विश ही वर, आई विश ही वर अ किंग, कैसे कर लेते, आई विश ही वर अ बर्ड, काश वो पक्षी हो, है ना बेटा, काश वो पक्षी हो। और एक में लिखो बेटा, आई विश ही हैड बीन अ बर्ड, काश वो पक्षी बन जाए। अब बताओ, बन गया होता, बताओ सर। आपने बोला सर देखो, काश वो पक्षी बन गया होता, ऐसा लग रहा है जैसे वो बन सकता था, जानबूझ के नहीं बना, ये तो नॉनसेंस है। काश वो समय पर आ गया होता, आ तो सकता था, आ ना सका,
तो बेटा पास्ट इमेजिनेशन का मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब होता है वो काम जो हो सकता था बट किसी कारणवश हो ना सका। लेकिन सर ऐसे कैसे हो जाएगा, कहते हो पक्षी बन सकता था बट बनना, ये गलत। बस भाई मेरे ये समझाना था मुझे, और कुछ नहीं। इसलिए बेटा काश मैं गॉड हूं, आई विश आई वर अ गॉड, ठीक है, आई विश आई वर अ बर्ड, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, लेकिन आप इसे पास्ट इमेजिनेशन में बोल ही नहीं सकते। ये चीज क्यों बताई है मैंने आपको। अब देखना बेटा क्या होगा इसका, देख लिया, ये रहस्य समझ आ गया। ये मैंने इसलिए समझाई है। अब देखो पेपर में अगर इस सेंटेंस को ऐसे यूज करता है बेटा, इफ, ध्यान से सुनेगा, इफ ही had been a bird, he would fly in the sky. If he had been a bird, he would fly in the sky. भाई मेरे would fly मतलब प्रेजेंट इमेजिनेशन, वुड फ्लाई तो प्रेजेंट इमेजिनेशन है, मैं आसमान में उड़ूं, वो आसमान में उड़े। अब अगर वो कोई रट्टू तोता बच्चा हुआ बेटा, जो रूल को डायरेक्ट रट लेता है बच्चा, वो गलती क्या कर रहा है स्टूडेंट, वो गलती कर रहा है कि वो ये देखेगा बेटा हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और उसके दिमाग में रहेगा अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो यहां वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए। वो तो ऐसे ही बोलेगा बेटा वुड हैव थर्ड फॉर्म होना चाहिए। बट बताओ, अब आप बोलोगे मेरे दोस्त, अब आप बोलोगे सर नहीं नहीं यही गलत है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लिखना ही गलत है ना। वो तो सर ये गलत हुआ ना, तो मुझे करना पड़ेगा इफ ही वर अ बर्ड, वॉज भी नहीं होगा ना बेटा, इफ ही वर अ बर्ड ही वुड फ्लाई इन द स्काई। तो आपने ये वो बच्चा क्या अगर वो रटेगा, जैसे मैंने नहीं कहा था आपको कल, मैं या कल कह रहा हूं, मतलब लास्ट सेशन में मैंने आपको नहीं कह रहा था, इसके कंडीशनल के लास्ट सेशन की बात करूं मेरे बच्चे, तो मैंने आपको नहीं बोला था भैया कि अगर ऐसा होता है, ठीक है, कि आप सिर्फ वर्ब को रटो हेड प्लस थर्ड फॉर्म तो ये हो जाएगा, ये तो नहीं भाई। इसीलिए अब इसमें मैंने जो आपको ये कराई चीजें, इसमें क्या कर रहे थे आप, देखो बेटा हेड प्लस थर्ड फॉर्म था तो आपने यहां कुड हैव थर्ड फॉर्म कर दिया, क्योंकि ये सही था, पास्ट की बात हो रही है, ऐसे बोला जा सकता है, तो हमने इसको चेंज किया। भैया अब आगे तो मैं तब सही करूंगा, पहले खुद तो सही हो, जिसके लिए ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको पढ़ा दिया, जिसके लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट अभी आपको पढ़ा दिया। कितनी प्यारी और आसान चीज हो गई है कि नहीं, मजा आया सीख के। इसलिए मैंने इनको ठीक कहा ना मिक्स्ड कॉन्सेप्ट बोल के, इसमें मिक्स बातें हो रही। काश वो भगवान बन गया होता, कैसे बन जाएगा भगवान, नॉनसेंस से, समझ रहे हो। तो वो वाली बात इसमें बन ही नहीं सकती, उसको नहीं देखेंगे, यही गलत है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब आगे देखते हैं, देखो लड्डू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट भी कुछ ना कुछ सिखाएगा आप, क्या सिखाएगा आज आपकी एक बहुत बड़े लेवल पर एक, मतलब आपका एक डाउट क्लियर करता हूं। पता है आपके मन में एक डाउट है और आपको खुद ही नहीं पता है, आप बोलोगे सर मजे ले रहे हो, हमारा डाउट है, हमें कैसे नहीं पता होगा। पता है आपका ध्यान नहीं गया। ध्यान क्या नहीं गया, आज मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैं आज आपको टेंस, ठीक है, और ये एक काम करता हूं, हाँ चलो ये बता, टेंस वर्सेस मूड वर्ब। मैंने आपको क्या कहा था बेटा, ये जो इमेजिनेशंस होती है ना, ये मूड वर्ब होती है। आपको इसका एक बहुत पर्दाफाश करके बताता हूं, ठीक है, हाँ, ध्यान से सुनना सर। जब आप टेंस बोलते हो तो आप ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हो जब आप सेकंड फॉर्म लगाते हो, और मेरे दोस्त आप पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हो जब आप हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हो, है कि नहीं। हाँ बिल्कुल सर। लेकिन जब यही चीजें इमेजिनेशन में आती हैं तो इनको हम मूड वर्ब बोलते हैं। मूड वर्ब कैसे होती है, अगर मेरे दोस्त आपकी प्रेजेंट इमेजिनेशन है, लिखना है बेटा ये दोबारा कॉपी कर, अगर वो प्रेजेंट इमेजिनेशन है तो आप उसको बोलोगे वो मूड वर्ब है, उसको टेंस मत चिल्लाना। अगर वो इमेजिनेशन है तो याद रखना बेटा इमेजिनेशन नहीं होती टेंस, तो रियल चीजें होती।
और ध्यान दीजिएगा, और अगर आपके पास पास्ट इमेजिनेशन है, अगर आपके पास पास्ट इमेजिनेशन है तो मेरे दोस्त वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म होती है। अच्छा सर, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। तो वो इमेजिनेशन हो तो उसको टेंस मत बोलना सर ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये टेंस नहीं बेटा, अगर वो इमेजिनेशन है तो। अब एग्जाम्पल से और एकदम साफ साफ क्लियर होगा। दिखने में चेहरे सेम है लेकिन फंक्शन अलग है मेरे भाई, फंक्शन अलग है, एक का फंक्शन अलग है, दूसरे का फंक्शन अलग है, चेहरे भले ही सेम। अब समझिए सर कैसे एग्जाम्पल, अब यहां से एग्जाम्पल से, और मुझे एक ना थोड़ी सी चीज और प्यारी करनी है, इससे भी तो एरर आएंगे पेपर में, कैसे मैं बताता हूं, देखना बेटा। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं तो बेटा आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं पास्ट टाइम के साथ, है ना। पास्ट टाइम क्या होता है बेटा, एगो, यस्टरडे, लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट मंथ, फलाना ढिमकाना। आप सारे पास्ट वर्ड्स के साथ, पास्ट टाइम के साथ आप पास्ट टेंस यूज करते हो, करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। और हेड प्लस थर्ड फॉर्म कब यूज करते हो, जब पास्ट ऑफ पास्ट टाइम दिखाना हो, जब पास्ट ऑफ पास्ट टाइम दिखाना, ठीक है ये। लेकिन मेरे दोस्त एक बात बताओ, प्रेजेंट में प्रेजेंट इमेजिनेशन, पास्ट में पास्ट इमेजिनेशन। अब आपको इसको समझना होगा, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी होगी, ध्यान से, थोड़ा सा पजलिंग है बेटा, इसलिए देख रहा हूं मैं शब्द ढूंढ रहा हूं कैसे आपको समझाऊं कि जिससे समझ आ जाए। बहुत टफ होता है बेटा कैमरे को समझाना। आपका तो मैं चेहरा एज्यूम कर रहा हूं, खुद ही हंसता रहता हूं, खुद ही बोलता रहता हूं, खुद ही नोटंकी करता रहता हूं, खुद ही मोटिवेट करता रहता हूं, खुद ही बोलता रहता हूं, आपको डाउट है पता नहीं क्या है। इसलिए वही पढ़ाने की एक कला होती। कला क्या है कि मैं आपको शब्द ढूंढ रहा हूं बेटा कैसे समझा। ध्यान से सुनिएगा थोड़ी सी चीज। अगर मैं टेंस की बात करूं ना, तो टेंस कैसे पता चलेगा पेपर में आपको टेंस है, सर कोई इमेजिनेशन वाला शब्द नहीं दिखेगा बेटा। इमेजिनेशन वाला शब्द कब दिखेगा, देखो मूड वर्ब, जब इमेजिनेशन वाले शब्द आएंगे ये, तो पक्का देखो एरो लगा, मूड वर्ब में आई विश, एज इफ, एज दो, इस तरीके से ये वर्ड दिखेंगे तो ये आएंगे, अदरवाइज क्यों आएंगे, ठीक है पाजी। अगर सिंपल एक सेंटेंस लिखा है तो वो टेंस है। अगर आई विश, इफ, एज इफ, ऐसे एज दो, ऐसे इमेजिनेशन वाले वर्ड के साथ लिखा है तो ये, ठीक है, आधी बात। अब दूसरी बात, अगर टेंस है तो पास्ट टेंस कब आता है, जब पास्ट का शब्द यूज होगा तो पास्ट टेंस आएगा। पास्ट ऑफ पास्ट का कोई शब्द यूज होगा तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, टेंस में पढ़ा है। अब आगे सुनिए, लेकिन अब अगर मैं इमेजिनेशन की बात करूं तो अगर कोई पास्ट का वर्ड है तो पास्ट इमेजिनेशन आएगी ना बेटा, पास्ट वर्ड पास्ट इमेजिनेशन, पक्का ना। अब देखो इस पर बेस्ड एरर और आपको दोनों की लड़ाइयां, लेकिन उस एग्जाम्पल के लिए बड़े ध्यान से सुनेगा बेटा मैं क्या लिख रहा हूं, सारा ब्लू से लिखता हूं। देखो पहला एग्जाम्पल, मैंने आपसे एक सिंपल सी बात पूछी, बहुत ध्यान से बताना। मैंने बोला आई मेट राहुल, बताओ ये टेंस है कि ये मूड है, सर टेंस है, टेंस है। इसका मतलब क्या है, मैं राहुल से मिला था, मिला था, क्योंकि बेटा ये सेकंड फॉर्म है और ये टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है सर। मैं राहुल से मिला था, मैं राहुल से मिला था, और ये बिल्कुल सिक है। लेकिन अब देखना मैं क्या जादू करने वाला हूं। मैंने बोला आई विश आई मेट राहुल। अब बताना मेरे भाई, सारी की सारी कहानी पलट दी सर आपने। आपने आई विश लिख दिया, काश मैं राहुल से मिला था, काश मैं राहुल से मिलूं, क्योंकि सर इसके साथ अगर सेकंड फॉर्म आई है तो ये टेंस नहीं सर, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन। और अगर ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है तो बेटा इसका हिंदी का मीनिंग क्या हुआ, काश मैं राहुल से मिला था, काश मैं राहुल से मिलूं, काश मैं राहुल से मिलूं, काश मैं राहुल से मिलूं, प्रेजेंट इमेजिनेशन। सो दिस इज
मूड वर्ब। अब सेकंड फॉर्म मूड वर्ब। मूड वर्ब क्या होती है सर? जो इमेजिनेशन दिखा। एक्शन वर्ब जो एक्शन दिखा। पोजेशन वर्ब जो पोजेशन दिखा। मूड वर्ब जो इमेजिनेशन दिखा। कितने टाइप की? 2 टाइप की। अभी मूड वर्ब अलग से टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, तब भी बताऊंगा ये बात। लेकिन ये अब आया सर कुछ, अब पढ़ा पल्ले को, अब पढ़ा पल्ले, तो इसीलिए इसका हिंदी मीनिंग अलग है मेरे दोस्त, और इसका हिंदी मीनिंग अलग है। आई मेट राहुल, राहुल से मिला था यार मैं। अरे मैं गया था आगरा, काश मैं आगरा जाऊं। फर्क है। आई वेंट टू आगरा, आई विश आई वेंट टू आगरा, काश मैं आगरा जाऊं। दिस इज द डिफरेंस। आई हैड मनी, पैसा था मेरे पास। आई विश आई हैड मनी, काश मेरे पास पैसा हो। दिस इज दिस। अच्छी बात बताओ, तो ये कौन सी हुई? प्रेजेंट इमेजिनेशन, टेंस। अब मैंने आपको बोला बेटा आई हैड ऑलरेडी मेट राहुल, राहुल से मैं पहले ही मिल चुका था। अब इसका यार अगला एग्जाम्पल का अगले पेज पे लिख दूं। अगला एग्जाम्पल मेरे भाई ये आए ना, अब अगले पेज पे लिखता हूं। ये एग्जाम्पल अगला, अगले एग्जाम्पल मैंने बोला मेरे बच्चे आई हैड ऑलरेडी मेट राहुल, आई हैड ऑलरेडी मेट राहुल। बेटा ऑलरेडी तो एडवर्ब है, ये हेड क्या हुई? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हुई? थर्ड फॉर्म। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है भैया, भैया मेरे ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अरे मैं राहुल से पहले ही मिल चुका था, मैं तो राहुल से पहले ही मिल चुका था। ठीक है सर, हाँ। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ये बोल दूं आई विश आई हैड मेट राहुल, या आई विश आई हैड ऑलरेडी मेट राहुल, काश मैं पहले ही राहुल से मिल चुका होता, काश मैं राहुल से मिल लिया होता। डिफरेंस है बेटा, आई विश आया है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आई है। अब ये बेटा पास्ट इमेजिनेशन है, ये टेंस नहीं चिल्ला हो गया, और ये पास्ट इमेजिनेशन है। पास्ट इमेजिनेशन है, मूड वर्ब है। इसीलिए मेरे भाई इसका मीनिंग और उसका मीनिंग अलग है। इसका मीनिंग क्या है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म, मैं राहुल से मिल चुका था, मैं राहुल से पहले ही मिल चुका था, पहले ही मिल चुका था। ये क्या है? काश मैं राहुल से मिल लिया होता, मतलब मिल ना सका। और देख रहे हो टेंस में काम होता है, यहां होता नहीं है, यहां बस इमेजिनेशन रहेगी। काश मैं राहुल से मिल लिया होता, मिल नहीं पाए। पाजी यहां देखो, मैं राहुल से मिला था, मिला, काश मैं राहुल से मिलूं, मुलाकात ही नहीं हुई। और ये पास्ट इमेजिनेशन, काश मिल लिया होता, मतलब मिल सकते थे, तुम नहीं जा पाए किसी कारणवश। भाई मेरे ये फर्क, पेपर में एरर क्या? एरर कुछ भी नहीं, सब सही है अपनी जगह, सब। आई विश, काश मैं राहुल से मिलूं, आई विश आई मेट राहुल, काश मैं राहुल से मिल लिया होता, आई विश आई हैड मेट राहुल। दोनों सही है, पेपर में दोनों सही है बेटा। अब एक बच्ची ने बोला सर आपने तो कहा था डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं आता। मैंने बोला ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन नहीं है, पास्ट इमेजिनेशन है, वो प्रेजेंट इमेजिनेशन है, दोनों सही। इसलिए बच्चा मेरे से पूछता है बेटा मैं एक बात बताओ, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आई विश आई मेट राहुल, ठीक है, और आई विश आई हैड मेट राहुल, कौन सा सही? अरे दोनों सही बेटा। ये भी सही है काश मैं राहुल से मिलूं, और ये भी सही है काश मैं राहुल से मिल लिया हो। आसान हो गया काम, दोनों अपनी अपनी जगह सही। इसका अलग मीनिंग, इसका अलग मीनिंग। ये पास्ट इमेजिनेशन, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन। तो क्या प्रेजेंट में प्रेजेंट इमेजिनेशन बोल सकते हो? हाँ। क्या प्रेजेंट में पास्ट इमेजिनेशन बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकता हूं। टेंस नहीं बोलना, इमेजिनेशन बोलनी। प्रेजेंट में खड़ा होकर मैं प्रेजेंट की भी इमेजिनेशन ले सकता हूं, पास्ट की भी ले सकता हूं। ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है भैया। ठीक है, दूसरी बात बेटा, आपने बोला सर समझ आ गया, लेकिन अब तक मैंने एरर नहीं बताया पेपर में कैसे पूछेगा बेटा। अभी तक मैंने एरर नहीं बताया, अभी तक बस मैंने ये बता दिया टेंस में और मूड वर्ब में क्या फर्क है। अब एरर बताऊं, पहले टेंस के एरर बनवा रहा हूं,
फिर इसके एरर बनवाऊंगा। एरर कैसे बनवाओगे सर? आइए ध्यान दीजिएगा बेटा, अब बात करते हैं एग्जाम में एरर कैसे आएंगे। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान से सुनिएगा, आई हैड मेट राहुल, ध्यान से सुनना, सेम सेंटेंस के क्या क्या कर दूं, आई हैड मेट राहुल यस्टरडे, मुझे बताओ इसमें क्या एरर है। आई हैड मेट राहुल यस्टरडे, मुझे बताओ इसमें क्या एरर है। पहले तो आपको यह देखना होगा बेटा ये टेंस है या इमेजिनेशन है। पहले तो आपको यह देखना होगा टेंस है या इमेजिनेशन है। टेंस है या इमेजिनेशन है? आप कहोगे सर ये तो टेंस है, ये टेंस है क्योंकि हेड प्लस थर्ड फॉर्म है। यस्टरडे क्या है? टाइम है। लेकिन सर आपने टेंस में पढ़ाया था पास्ट टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, तो आप यहां मेट करो, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब करो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाओ। आपने किया मेट, सही है बेटा, सही है, हेड मेट काटा, मेट कर दिया, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसी का एक नेक्स्ट एग्जांपल मैंने अब आपके लिए लिखा, उसको ब्लू से लिख देता हूं ताकि आपको डिफरेंस पता चले। मैंने आपके लिए लिखा आई विश आई मेट राहुल, सही था ना? हाँ ये भी सही था, आई विश आई मेट राहुल, आई विश आई हैड मेट राहुल, सही था, पास्ट इमेजिनेशन प्रेजेंट इमेजिनेशन दोनों सही था। मैंने किया आई विश आई मेट राहुल यस्टरडे। अब सोचना भाई, क्या ये सेंटेंस सही है? एक नॉर्मल आम बच्चा इसको कहेगा सर ये सेंटेंस सही है। मैंने बोला कैसे? सर देखो यस्टरडे पास्ट का वर्ड है, हाँ पास्ट टाइम है सर यस्टरडे। मैंने बोला बिल्कुल बेटा, जो बीत गया। सर यस्टरडे के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हाँ तो बिल्कुल सही है सर। मैंने बोला कैसे सही है? सर यस्टरडे के साथ पास्ट इंडेफिनिट तो आएगा। पास्ट इंडेफिनिट नहीं है बेटा तो वो तो इमेजिनेशन है। आई विश आई मेट राहुल यस्टरडे, क्या सेंटेंस सही है बेटा? आई मेट राहुल, आई विश आई मेट राहुल का मतलब है काश मैं राहुल से मिलूं। लेकिन मेरे बच्चे मैं बोल रहा हूं कल काश मैं राहुल से मिलूं। कल कैसे मिलूं सर? कल तो बीत गया। तो कल काश मैं कल राहुल से मिलूं या काश मैं कल राहुल से मिल लिया होता? सर पास्ट वर्ड के साथ पास्ट इमेजिनेशन आएगी। हाँ तो मुझे इमेजिनेशन बदल रहा हूं मैं, टेंस नहीं, तो मुझे हेड करना होगा और हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी होगी। हाँ अब ये सही हो। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? एक जगह देखो बेटा यस्टरडे आया हैड मेट करके मेट हुआ, और एक जगह यस्टरडे आया और मेट करके हेड मेट हुआ। ये रहस्य आप समझ पाए जब आपने वाक्य में डिफरेंस देखा कि टेंस और मूड वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस है, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा देखो बेटा, पास्ट टेंस की बात करोगे तो पास्ट वर्ड के साथ पास्ट टेंस, पास्ट ऑफ पास्ट के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर आप इमेजिनेशन की बात करोगे तो बेटा पास्ट इमेजिनेशन, पास्ट वर्ड, पास्ट इमेजिनेशन, ये चीज आपको यहां पर फॉलो करनी होगी। तो हमने इसी के नीचे एक नोट लगाया और हमने बोला भैया पास्ट टाइम, हाँ तो पास्ट इमेजिनेशन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टेंस। सर हम टेंस की बात ही नहीं कर रहे। अब एक दो और एक को एग्जाम्पल सेट करके बताता हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है सर, ध्यान से सुनिएगा। डन। सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा सक्सीडेड सेकंड, सक्सीडेड थर्ड, सक्सीड फर्स्ट फॉर्म होती है। अब ध्यान देना, सक्सीड आप पढ़ते हो ना ईडी तो ऐसा लगता है जैसे थर्ड फॉर्म, सक्सेस नाउन है, सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब अगर मैं ये बोल दूं ध्यान से सुनना, आई मेट रोहन, आई मेट रोहन, रोहन को थोड़ा साफ लिख लेते हैं, आई मेट रोहन, या ऐसे कर लेते हैं इसको, ये तो सिंपल हो जाएगा। आई विश आई played a match, I played a match with them
व्हेन आई वॉज इन दिल्ली। ये सेंटेंस है भाई, ठीक है, ये सेंटेंस है बेटा। अब हमने बोला आई विश आई प्लेड अ मैच विद देम व्हेन आई वाज इन दिल्ली। अब नॉर्मल बच्चे को तो ठीक लगेगा, ठीक है यार, काश मैं मैच उनके साथ खेला होता जब मैं दिल्ली में था। देखो बेटा, आई विश आई प्लेड, अगर आई प्लेड लगा रहे हो तो आपकी प्रेजेंट इमेजिनेशन है, हाँ, लेकिन आप क्या कह रहे हो, ये बात कब की है, व्हेन आई वाज इन दिल्ली, ये पास्ट की है। तो पुत्र क्या गड़बड़ हुई, क्या गड़बड़ हुई? आप बोलोगे सर गलत हो गया। आई विश आई हैड प्लेड, आई विश आई हैड प्लेड अ मैच विद देम, काश उनके साथ एक मैच खेल लिया होता जब मैं दिल्ली में था, काश उनके साथ एक मैच खेल लिया होता। चलिए जी, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही आ रहा है, धन्यवाद है भैया। देख लो बेटा, कई बार क्या होता है कि एक छोटी सी बात बताने के लिए मुझे इतना घुमाना पड़ गया। अब आप में से जो तेज तरार बच्चे हैं वो कहेंगे अरे डायरेक्ट ही बता देते सर, और अब भी हमारे पास ऐसा भी नन्ना मुन्ना बच्चा है जिसको अब जाके पल्ले पड़ा है, इतना आसान करने के बाद भी। कई बच्चे कहते हैं डायरेक्ट बता देते, इतना कौन सा रॉकेट साइंस था गुरुजी। बेटा तेरे लिए नहीं था, दूसरों के लिए था, और एज ए टीचर मुझे सबको संभाल के चलना है। या बच्चा कह रहा है सर इजी था, डायरेक्ट बता देते। अरे डायरेक्ट तो बता देते बेटा, आपके लिए इजी है, लेकिन हर बच्चे का लेवल या हर बच्चे की मेंटेलिटी या हर बच्चे का बेसिक सेम नहीं होता, उसको लेकर चलना है, ठीक है ना। चलो अब आगे देखिए, आगे सुनिएगा। तो आई विश आई हैड प्लेड अ मैच विद देम व्हेन आई वाज इन दिल्ली। सर आसान काम हो गया, ठीक है, आगे की बात सुनिए बेटा। और इसमें हम क्या अच्छा या और किस टाइप का एरर आएगा, अब मैं इस चीज को उसमें घुमाऊंगा बेटा। एग्जाम्पल और लिखवा रहा हूं मैं, इसी के एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इसी चीज को उसमें घुमा दूंगा, ठीक है। वो हो गया, कॉपी हो गया फटाक से, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, इस बात को मैं और चर्चा करूंगा। क्या, अब देखना जरा मैं क्या मतलब रहस्य करने वाला हूं, क्या चीज मैं बताने वाला हूं, क्लियर है। चेंज करूं स्क्रीन, आइए सर देखो, अगला एग्जाम्पल है, आप उसी के नीचे कॉपी करेंगे। अब तक आप ये देख रहे थे कि आप आराम से चेंज कर रहे हो, आराम से आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो पूरा सेंटेंस क्या कहना चाहता है, और आप इसे चेंज कर देते हो बेटा। देखो होने को तो ये हो सकता है, अगर वो मेहनत करता है पास हो जाएगा, मेहनत करे तो पास हो, मेहनत कर ली होती पास हो गया होता, सब सही है। लेकिन अगर एग्जामिनर ये कहता है आपको, ध्यान से सुनिएगा, देखना कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। इफ ही, ध्यान दीजिएगा बेटा, एक और मीनिंग मैं अगर आपसे कहता हूं, ऐसे समझो, ठीक है, ऐसे समझो। मैंने आपको टेंस में सिखा था हैड, हैड दो बार हो सकता है सर, एक हैड हेल्पिंग वर्ब होगा बेटा और एक थर्ड फॉर्म होगा, याद है ना आपको बात, और एक हैड सिंपल आएगा तो वो सेकंड फॉर्म होगा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस और ये पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन अब ये प्रेजेंट इमेजिनेशन, ये पास्ट इमेजिनेशन, समझ आती है। चलो ये चीज भी कॉन्सेप्ट यूज करता हूं। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, इफ ही हैड मनी, इफ ही हैड मनी, हाँ, he would buy this car, he would buy this car। तो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? और मैं आपसे पूछूं, इफ ही हैड मनी ही वुड हैव बॉट, लिख दूं यहां, इफ ही हैड मनी ही वुड हैव बॉट दिस कार। तो आप क्या समझो, आप पता है क्या करोगे, आप क्या करोगे, अगर मैं यहां पर एक सेंटेंस ये लिख रहा हूं, यहां पर इफ ही हैड मनी, अगर उसके पास पैसा हो, ही वुड बाय दिस कार, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, इफ ही हैड मनी, अगर उसके पास पैसा हो, तो प्रेजेंट इमेजिनेशन है बेटा, आप बोलोगे सर वो इस गाड़ी को खरीद ले। हाँ, तो वुड हैव बोट मत करो सर, क्योंकि प्रेजेंट इमेजिनेशन है, बिल्कुल सही है, अगर उसके पास पैसा हो तो इस गाड़ी को खरीद ले। तो आपने क्या किया बेटा, इसकी वजह से इसको चेंज किया, ठीक है ना, सही है। ऐसा तो हर बच्चा कर लेगा, एक रूल वाला बच्चा भी इस क्वेश्चन को बना लेगा, अगर इफ के साथ सेकंड फॉर्म है तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा, वुड हैव थर्ड फॉर्म नहीं होगा, ऐसा ही कुछ। लेकिन ये नॉलेज आपके पास काम किस लिए आएगी, देखो बेटा,
अगर मैं ये बोल दूं इफ ही हैड मनी, ठीक है, अब एग्जाम का एरर लिख रहा हूं मैं सेम, इफ ही हैड सम मोर मनी, मैं बिल्कुल जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो लिख रहा हूं, ही वुड हैव बॉट दैट कार। ये एग्जाम का एरर है बेटा, ठीक है, ये एग्जाम का दो एरर लिखूंगा, ये भी एग्जाम में आया हुआ एरर है और अगला भी एग्जाम का एरर लिखूंगा। आपने लिखा इफ ही हैड सम मोर मनी, अगर उसके पास थोड़ा और पैसा हो, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है क्योंकि बेटा ये सेकंड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है। और अगर मैं वुड हैव थर्ड फॉर्म देखूं तो ये पास्ट इमेजिनेशन है। तो ऊपर आपने क्या किया, प्रेजेंट इमेजिनेशन के हिसाब से इसको बदल दिया और इसको प्रेजेंट इमेजिनेशन कर दिया, क्योंकि बेटा वहां प्रेजेंट की सेंस थी। लेकिन यहां देखो ही वुड हैव बॉट दैट कार, उसने वो गाड़ी खरीद ली होती, थोड़ा और पैसा रहा, सिर्फ पास्ट की सेंस ज्यादा आ रही है। ये तो पूरी की पूरी पास्ट की सेंस आने लग रही है सर, उसने वो गाड़ी खरीद ली होती, दैट कार भी आ रहा है, थोड़ा और पैसा रहा होता तो वो गाड़ी उसने खरीद ली होती, कहता ना थोड़ा और पैसा रहा होता तो उसने वो गाड़ी खरीद ली होती। आपने बोला सर ये तो पूरी की पूरी पास्ट इमेजिनेशन की सेंस है, पास्ट इमेजिनेशन की सेंस, उसने वो गाड़ी खरीद ली होती, ये पास्ट इमेजिनेशन की सेंस है बेटा। अब आप इसमें क्या करोगे सर, ये सेंस आप इसको सही रखने के लिए इसको नहीं बदल सकते, वो तो घटना घट चुकी है बेटा। तो वहां उसकी जगह ये गाड़ी, इस गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, ये गाड़ी खरीद ले पैसा हो तो ये तो सही था, लेकिन वो गाड़ी खरीद ली होती तो सर यहां पर चेंज करना पड़ेगा आपको, यहां हेड हेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात पास्ट इमेजिनेशन की सेंस है, ये बात साबित हो चुकी है। तो ये नहीं कि आप इसकी वजह से उसको पलट दोगे, नहीं, आपको ओवरऑल सेंस देखनी होगी, उस सेंस में पास्ट रिलेटेड चीजें कैसे मदद करती है मैंने आपको बताया। एक और सेंटेंस देखिएगा बेटा, पेपर में बिल्कुल सेम आया था, उसने लिखा इफ वी हैड मोहन इन अवर टीम, नाम भी मोहन था उसमें एग्जाम में, ठीक है, ये सीजीएल मेंस का एरर है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा आप खुद बनेगा। इफ वी हैड मोहन इन अवर टीम, हाँ, वी कुड हैव वन दैट मैच। बेटा एग्जाम में ये आया था, सीजीएल मेंस का एरर। अगर मैं देखूं तो यहां सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, अगर मैं देखूं कुड हैव वन तो ये पास्ट इमेजिनेशन है, लेकिन सेंस किसकी है यहां, प्रेजेंट इमेजिनेशन की या पास्ट इमेजिनेशन की। पूरा सेंटेंस ढंग से ऑब्जर्व करो तो आप पाओगे वी कुड हैव वन दैट मैच, हम वो मैच जीत सकते थे, सर ये पास्ट की ज्यादा सेंस आ रही, मैच हो चुका है बेटा, तो इसकी वजह से मैं उसको कुड विन नहीं करूंगा, नॉनसेंस है। तो ये चीज यहां पर हुई, इफ वी हैड मोहन इन अवर टीम वी कुड हैव वन दैट मैच, पहली चीज बेटा, ठीक है। अब दूसरी बात को सोचो, डन है। नेक्स्ट देखो, इफ ही टोल्ड मी द ट्रुथ, ठीक है, if he told me the truth yesterday I would have helped him. Next, if he told me the truth yesterday I would have helped him. अब नॉर्मल बच्चा क्या सोचेगा, सेकंड फॉर्म है, अगर सेकंड फॉर्म है तो वो वुड हेल्प कर देगा, वुड हेल्प हिम, वो तो ये कर देगा, लेकिन वो अब यहां ध्यान दो, अब तक मैं पास्ट सेंस इसमें लिख रहा था, अब मैंने इसमें लिख दिया बेटा। तो आपने देखा सर ये सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि इफ के साथ ये सेकंड फॉर्म है प्रेजेंट इमेजिनेशन, यस्टरडे पास्ट का वर्ड है, पास्ट के साथ पास्ट इमेजिनेशन। इफ ही हैड टोल्ड मी, अगर उसने मुझे कल सच बता दिया होता, मैंने उसकी मदद कर दी होती, वही, वरना बच्चे फिर वही बोलेंगे सर यहां कुड विन भी तो हो सकता है सर,
अरे भाई घोचूमल पास्ट की सेंस, अब भी एक बच्चा लिख रहा है, वहां कुड भी तो हो सकता है। एक तो एक छोटी सी आसान बात को मैं इतनी बढ़िया खींच तान के यहां तक समझा है, यहां आके तूने गोबरी खा लिया। अरे शर्म कर ले प्रभु, थोड़ी बहुत तो इज्जत रख ले। रीजनिंग मैथ भी तो पढ़ता होगा, कौन सा रॉकेट साइंस लगा दिया यहाँ। इतना ही तो कह रहा हूं प्रभु, पास्ट से रिलेटेड बात लिख रहा है तो पास्ट इमेजिनेशन ले ले भाई, हाथ जुड़वा ले, इतनी आसान चीज है। सब बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, इन हजारों की तादाद में से एक निकल के आ रहे। या कुड विन भी तो कर सकते हैं ना सर, सेकंड फॉर्म है वहां। यही है, रूल का नशा चढ़ गया तेरे सर पे। ठीक है बेटा, तो ऐसा भी हो सकता है। देखो अब अगली बारी, अगले अभी बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा क्योंकि एग्जाम्पल ही आपको एक्सपीरियंस देगा। फटाक से कॉपी करो, अगला एग्जाम्पल कराता हूं बेटा। फटाक से थोड़ा सा फुर्ती दिखाते हुए आप कॉपी कीजिए। ठीक है, सफिशियंट है इतने। अब मैं बोल दूं, इफ ही केम ऑन टाइम एट दैट पार्टी ही कुड हैव मेट माई फ्रेंड एट दैट पार्टी। तो इफ ही हैड कम ऑन टाइम एट दैट पार्टी ही कुड हैव मेट माई फ्रेंड। अगर पास्ट की सेंस है मेरे दोस्त तो आप ये करो। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलना भाई। ठीक है भैया, चलो हो गया, कॉपी बढ़ ले आगे। नेक्स्ट, बस एक छोटी सी चीज है, आज खत्म ही हो जाएगा ये अभी। एक तो याद रखना, इफ हो या सपोजिंग हो, होता क्या है ना मेरे दोस्त, ये दोनों सेम आपको मीनिंग देके चलते हैं, चाहे इफ हो चाहे सपोजिंग हो। ठीक है, या कई बार आप ये कर देते हो व्हाट इफ, क्या हो अगर मैं ऐसा कर दूं तो, व्हाट इफ। तो इफ सपोजिंग व्हाट इफ, क्या हो अगर मैं ऐसा कर दूं, इमेजिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं बेटा। ये भी, ये भी और ये भी इकट्ठे मत यूज कर लेना, वो सुपरफ्लोस हो जाता है। जैसे अगर कोई ये बोल दे, कॉपी करना साथ साथ, इफ सपोजिंग, इफ सपोजिंग, ठीक है, ये चीज दे दिया, इफ सपोजिंग समवन एल्स रॉट अ लेटर, क्या हो अगर कोई और लेटर लिख दे। ठीक है, हाउ वुड यू नो, कैसे पता करोगे तुम, हाउ वुड यू नो। बेटा हाउ वुड यू नो तो बिल्कुल ठीक है, कैसे पता करोगे तुम, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इमेजिनेशन है। हाउ वुड यू नो, क्या हो कोई और लेटर लिख दे, कैसे खोलते नहीं, क्या हो कोई और ताला खोल जाए, क्या हो कोई और ये काम कर जाए, कैसे पता चलोगे तेरे को, तू कैसे पता करेगा। लेकिन सपोजिंग और इफ एक साथ यूज करना ना बेटा सुपरफ्लोस हो। तो या तो आप सपोज यूज कर लो या आप इफ यूज कर लो। सपोज या सपोजिंग या इफ, कोई एक, सपोजिंग समवन एल्स या इफ समवन एल्स, दोनों यूज कर सकते हो। या तो इफ यूज कर लो भैया, यहां पर इफ भी सही है, या आप सपोजिंग यूज कर लो भैया मेरे, ये भी सही। सपोजिंग और इफ या व्हाट इफ भी यूज कर सकते थे, दोनों एक साथ लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। या व्हाट इफ यूज कर लो। ठीक है, चलो व्हाट इफ का एक एग्जांपल लिखवा देता हूं। देखो सपोज करो, मैंने लिखा व्हाट इफ, क्या हो, ठीक है, आई गिव अप, क्या हो अगर मैं गिव अप कर दूं, मतलब छोड़ दूं चीजों को। ठीक है, ठीक है, व्हाट इफ आई गिव इट, आई गिव अप इट, मतलब किसी चीज को छोड़ दूं। आई वुड लव इट, मेरे को तो मजा ही आ जाएगा।
सपोज करो आप सिगरेट छोड़ना चाह रहे हैं, कुछ भी छोड़ना चाह रहे हैं, क्या हो इफ आई गिव अप स्मोकिंग, आई वुड लव इट, मेरे को तो मजा आ जाएगा। इस तरीके की बातें होती। तो बेटा अगर मैं सिगरेट छोड़ दूं मुझे मजा आ जाएगा, अगर मैं ये नशे की आदत छोड़ दूं मजा आ जाएगा। तो व्हाट इफ सपोजिंग, लेकिन दोनों को एक तरीके से मत यूज कर देना, वो सुपरफ्लोस हो जाएगा मेरे भाई, वो सुपरफ्लोस बन जाएगा। ये छोटी सी बात है इसमें, ठीक है। तो या तो सपोजिंग रहे मेरे दोस्त या इफ रहे, दोनों सही है। सुपरफ्लोस क्यों? क्योंकि उसका मीनिंग ऑलरेडी उसमें है, तो आप क्यों मेंशन कर रहे हो, ठीक है। ठीक है भैया। डन। और एक छोटी सी बात जो आपको पता है वो मैं बता भी देता हूं यहां। ये जो कॉन्सेप्ट मैं अब लिखवा रहा हूं, अगर कॉपी हो गया तो मैं स्क्रीन ही चेंज कर देता हूं बेटा, या मैं ऊपर उठा देता हूं उसके। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो लास्ट एक कॉन्सेप्ट है, फिर ये चैप्टर खत्म है। उसके बाद हम मेरे दोस्त उतरेंगे प्रैक्टिस पे। मॉडल्स की पहले प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर कंडीशनल्स, लेकिन मॉडल्स और कंडीशनल मिक्स भी आपको दिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मैं बोलता हूं इन्वर्जन। सर इन्वर्जन क्या होता है? याद आया ना, हेल्पिंग वर्ब जब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब जब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो फटाक से सीखना बेटा, ये तीन तरीके से काम करता है। पहले वाला तरीका, अगर आप कंडीशन में लगा रहे हैं, तो कंडीशन में मैं पूरा नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ा रखा है। कंडीशन में मेरे बच्चे लास्ट क्लास में बताया था, आप या तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म पे एस या ईएस लगाते हैं, आगे फिर जो भी मेन बात बोलो, या और आप क्या करते हैं, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लास्ट क्लास में आपका ये हुआ है, इजी। दूसरा बेटा एक इन्वर्जन लगता है जब आप वर यूज करते हैं, जैसे इफ आई वर ही, अगर मैं उस बंदे की जगह हूं, आई वुड गो देयर, तो मैं वहां चला जाऊं। बेटा इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इफ को हटाने के लिए वर आगे लेके जा सकते हो, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, वर आई ही, वर आई ही, क्या मैं हूं उसकी जगह, हो आई वुड गो देयर, तो मैं चला जाऊं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ये चीज याद रखिएगा। एक ये और ये अटपटी चीज भी आपको इसी स्ट्रक्चर में दिखाई देगी, जो बखूबी सही। दूसरी चीज सर, एक और है सर, एक और है बेटा, लास्ट तीन। क्या? जब आपको इफ प्लस हैड जो सब्जेक्ट और हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिखता है ना, हाँ, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, आप हैड आगे ले आओ, आपको कई बार एग्जाम में ये भी दिखेगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म। सर एग्जाम्पल दो। मैं जो अभी अभी सेंटेंस लिख रहा था बेटा, इफ शी हैड वर्कड हार्ड, अगर उस लड़की ने मेहनत की होती, पास्ट इमेजिनेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। शी वुड हैव वन द मैच, तो उसने वो मैच जीत लिया होता, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, हैड शी वर्कड हार्ड, क्या की थी उसने मेहनत की होती तो मैच जीत लिया गया होता। तो शी, बाकी से ये चीज। तो आपको कई दफा मेरे दोस्त, आपको कई दफा क्या करेगा, ये ऐसे भी लिखा हुआ दिखेगा, वो ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, या ये ऐसे लिखा हुआ दिखेगा। ये छोटी सी बात थी जो मैंने पहले भी आपको बताई थी, अब भी बता दी, एक बार फटाक से कॉपी कर लो, इससे रिलेटेड बात थी। सर ये था हमारा कंडीशनल्स, ठीक है। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, मामूली सा, वो और बता दो 2 मिनट का, फिर ये टॉपिक खत्म है। फिर नेक्स्ट सेशन से हमारे मॉडल्स की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस चालू करो चीज को। ठीक है सर, देखो
लास्ट एक छोटी सी चीज है, इसी में मैं आपको बता देता हूं बेटा, याद रखिएगा, जैसे मैं बोल दूं मैं हर सुबह वहां जाऊंगा, तो फ्यूचर में हर सुबह जाओगे। मैं हर सुबह जाया करता था, तो आप वुड लगा दो, क्योंकि भाई विल फ्यूचर में हमेशा वो काम करोगे, वुड तो आपने पास्ट में वो हमेशा काम किया। इसीलिए क्या होता है, ध्यान रखना मेरे दोस्त, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आपको पता है किसका मीनिंग देता है, यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का। और बच्चा इसको रट लेता है, ठीक है, बच्चा इसको रट लेता है। इसका क्या मतलब होता है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म बराबर यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का कैसे मीनिंग देता है मेरे भाई, जैसे अगर मैंने बोल दिया ना व्हेन आई वॉज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था, व्हेन आई वॉज इन स्कूल कॉमा आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, बिल्कुल सही है। When I was in school, I used to play cricket. मैं क्रिकेट खेला करता था। आप सेम सेंटेंस को मेरे भाई ऐसे भी लिख सकते हो, When I was in school, जब मैं स्कूल में था, हाँ, I would play cricket, मैं क्रिकेट खेला करता था। ये ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है, ये चीज और ये चीज। क्योंकि अगर मैं बोलूं मैं हर शाम वहां जाऊंगा, विल, मैं हर शाम वहां जाया करता था, वुड, तो आई यूज टू गो देयर या आई वुड गो देयर। आई यूज टू गो देयर एवरी संडे, आई वुड गो देयर एवरी संडे। आई विल गो देयर एवरी संडे, आई विल गो देयर एवरी संडे, हर संडे वहां जाऊंगा, तो फ्यूचर में रेगुलर करोगे इस काम को। विल का वुड, इसका मतलब पास्ट में वो काम आपने रेगुलर किया, इसीलिए वुड भी यूज टू का मीनिंग दे देता है, दिस इज द रीजन। तो पास्ट हैबिट रूटीन बताने के लिए वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म और यूज्ड टू तो मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक है। ये मॉडल में पता नहीं शायद मैंने बताया था नहीं बताया था, कोई नहीं, लिख लीजिए, ठीक है सर। मुबारक हो, आपका जो ये सेशन था ये भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। और हमारी कहानी इतनी जल्दी, साइड ये लो, साइड हो जाऊंगा, 1 मिनट में कॉपी करो, ज्यादा समय नहीं दे रहा मैं आपको, ठीक है। तो ये कहो दो एक छोटे छोटे सेशन थे, ठीक है, दो ये छोटे छोटे सेशन कहूंगा मैं, 1 घंटा 15 मिनट के करीब का पिछला सेशन था और 1 घंटा 15 मिनट के करीब का ये सेशन था। लेकिन सर आपके कंडीशनल्स इसने इतने मजबूत बना दिए, अब आपका इससे मॉडल्स भी और मजबूत हुआ, ठीक है, आपके कंडीशनल्स में मजबूत हुए। अब पढ़ने में मजा आएगा सर, मॉडल्स की भी प्रैक्टिस करने में और कंडीशनल्स की प्रैक्टिस करने में मजा आएगा, जो कि अगले सेशन से हम करेंगे। हो गया कॉपी, चलिए थैंक यू सो मच। अब मुलाकात अगले सेशन में होगी आपसे। रिवाइज करना है मॉडल्स भी और रिवाइज करना है कंडीशनल्स भी। अब आएगा दमदार मजा आपकी प्रैक्टिस करने में, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, अभी है यार, यहाँ सॉरी, अरे 1 बजे तुम बावले हो, 1 बजे तो है ये क्लास, 2 ही मिनट है मेरे पास भी, तुम भी कुछ खा पी लो, मैं भी कुछ खा पी लेता हूं। अब तो इसको सेव क्या करना है, बट भाड़ में गए। चलो भाई, चलो चलो चलो, दौड़ो 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 दौड़ो।